प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज मेरे पत्नी हरदम बीमार रहती है। उनको लेकर मैं अलग से रहता हूँ, तो उनकी सेवा करने में बहुत समय आता है, तो भजन थोड़ा कम होता है। तो क्या उनकी सेवा करना उचित है या उनको छोड़ के भजन करना उचित है? श्री राम, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा जी आपने। देखिए जी, पत्नी जो है आपके भरोसे में रहती है। अगर आपके भरोसे में है, उनका जो है पुत्र या कोई और बहू कोई भी देखभाल करने के लिए है नहीं, अगर आप छोड़ के चले जाएंगे, वो तो बीमार में तड़पती तड़पती प्राण त्याग करेगी। ऐसी परिस्थिति हो तो फिर आप उनको त्याग करना उचित नहीं है। मैं तो यह कहूँगा, भजन तो भाई कहीं भी हर पल हर क्षण हो सकता है। भगवान का नाम मुख में हरदम हर पल निकल सकता है। भगवान का ध्यान स्मरण चिंतन हरदम निकल सकता है। तो जिस प्रकार से हमारे ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण आदि आदि, दशरथ आदि आदि जो गृहस्थ में रह करके बहुत सारे भक्त हुए, सारा संसार का भी देखभाल करते हुए वो लोगों ने भजन किया, संसार का कार्यों को गौण समझा और भक्ति को जो है मुख्य समझा। 90% संसार में मन दिया, 90% भगवान में मन दिया, 10% संसार में मन दिया। तो इसी प्रकार जो है आप भी चाहे तो पत्नी की सेवा करते हुए, जैसे आप पत्नी को खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, तो भगवान का नाम अपने मुंह से निकलता रहेगा, इसमें क्या परेशानी है। और पत्नी आपके अर्धांगिनी है, आपके भरोसे में रहती है, जीवन आपको समर्पण कर दिया है। इसी प्रकार परिस्थिति में उनको छोड़ करके खाली भजन करने के विचार करना ये ठीक नहीं है। भजन आप सेवा करते हुए कर सकते हैं। जीव के प्रति दया भाव रखना ये तो शास्त्र का निर्देश है ही, लेकिन बिना कारण से भी जीव के दया का बवाल नहीं पालना चाहिए। लेकिन जहाँ जरूरी है, जो हमारे भरोसे में है, वहाँ आवश्यकता है। जैसे वृद्धाश्रम खोलना, ठीक है, बहुत सारे बुढ़ा बुढ़ी उनके माँ बाप सब जो लड़के बहुत छोड़ देते हैं, भटक रहे हैं, वृद्धाश्रम उनके लिए सहारा हो जाता है। तो ये सब जो करोड़पति सेठ है, जिनको अपर्याप्त पैसा भगवान ने दिया है, वो लोग खोले तो ठीक है, लेकिन कोई भजन करने वाला संत जो भगवान के भक्ति के प्रति रुचि है, वो अगर ये बवाल पाल लेगा, फिर वो सब बुढ़ा बुढ़ियों की काम सेवा करते करते उसका बहुत समय उसमें चला जाएगा और टेंशन भी होगा। इसीलिए जान जान के बवाल नहीं पालने का। लेकिन घर में अगर कोई वृद्ध माता एक दो है, दादी है, माँ है, तो उनकी जो है सेवा करना ये कर्तव्य है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम बवाल पालो, वृद्धाश्रम खोल लो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के उसमें फंस जाओ इलाज के लिए वहां फ्री में। हाँ, ये करना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराज, अरबपति खरबपति सेठ सब करें। सामान्य जनता ये सब बवाल पाल के धर्म करने के लिए नहीं करने चाहिए, नहीं तो ऐसे फंस जाएंगे, ना इधर का होंगे ना उधर। तो इलाज करने के लिए जो है हॉस्पिटल खोलने का जो बवाल, ये सामान्य आदमी को नहीं पालना चाहिए। लेकिन अपने घर में अगर माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, घर में कोई बीमार है, तो उनका इलाज करना फर्ज है। उनको ऐसे ही छोड़ कर कहाँ चले जाएंगे, वो लोग तड़पते रहे, तो इसमें भगवान प्रसन्न नहीं होते। या तो ये भी मैं एक पहलू बताता हूँ, अगर आपने किसको तड़पती हुई संसार में छोड़ के चले गए,
तो आपको फिर इतने तपस्या करना होगा जिससे कि साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, प्रकट होकर के जो है आपको दर्शन दे, आप एक महापुरुष के रूप में सारा संसार में प्रसिद्ध हो जाए। ऐसे अगर आपके पास भावना है तो आप कोई भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में त्याग कर सकते हैं। जैसे हमारे गौतम बुद्ध, देखा पत्नी जो है बस यशोधरा, जुबान है, लड़का राहुल है 1 साल का, वो जानते थे मैं जब चला जाऊंगा मालूम पड़ेगा तो रोते रोते हालत खराब हो जाएगा। लेकिन देखा मोह माया संसार जंजाल, जन्म जन्म हमारा बर्बाद होने वाला है, तो गए जा करके तपस्या करके जो है एक महापुरुष बने। फिर उनके सिद्धांत जो अलग बादल है। चैतन्य महाप्रभु 2 पत्नी थे उनकी, जब उनके वैराग्य जगह दोनों पत्नी जुबान पत्नी को छोड़ करके गए, लेकिन जाने के बाद खाली आश्रम में हलवा पूड़ी खीर मलाई खा खा के, कहाँ कंबल मिल रहा है, कहाँ दक्षिणा मिल रहा है, ऐसे बाबा जी नहीं बने हो। वे एकदम हरिनाम संकीर्तन में ऐसे डूब गए कि साक्षात परमात्मा का दर्शन मिला। तुलसीदास जी अपने तड़पती हुई पत्नी को छोड़ करके गए, उनके विरह में वो तड़पती तड़पती प्राण त्याग कर दिया, लेकिन तुलसीदास जी है जा करके ऐसे भजन किया, ऐसे तपस्या किया, साधना किया, साक्षात हनुमान जी का भी दर्शन मिला, राम का भी दर्शन मिला, सारा संसार में महापुरुष बने। ऐसे नहीं कि तुलसीदास पत्नी को तड़पती हुई छोड़ के चले गए और वहाँ पर भंडारा खा रहे हैं, कहाँ पर आलू कंबल बट रहा है, कहाँ दक्षिणा मिल रहा है, कहाँ यज्ञ हो रहा है, जैसे आजकल नहीं बाबा जी में। आजकल तो हमारे साधु संत हैं जो बड़े बड़े मठाधीश महामंडलेश्वर सोचते कि हम बड़ा यज्ञ कर दिया, बहुत बड़ा भक्त हो गए, बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत भंडारा खोल दिया, अन्न क्षेत्र खोल दिया, ये वृद्धाश्रम खोल दिया, ये सब जितने सब आजकल जो संत है ये सब बड़ा समझते हैं, लेकिन ये सब कोई बड़ा नहीं, भक्ति नहीं है, ये सब धर्म है। इसका फल कोई मुक्ति गति कुछ मिलने वाला नहीं है, इसका फल अगले जन्म में आपको धर्म के रूप में मिलेगा। अन्न क्षेत्र खोलना व बड़े बड़े यज्ञ करना, ये सब जो भंडारा करना, दक्षिणा देना, ये सब कंबल दान करना, ये सब कोई भक्ति नहीं है। लेकिन ये सब जो है बड़ा बड़ा कार्य सब समझ लिए हैं। तो अगर कोई घर संसार त्याग करके पिता माता सबको तड़पा के पत्नी को परेशान करके अगर कोई जाता है संसार त्याग करके, जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन जाने के बाद अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने भक्ति को इतना बढ़ावे कि साक्षात परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाए, जिससे कि सारा दुनिया गर्व करे। जो पत्नी को आपने त्याग करके गए हैं, जो माँ बाप को त्याग करके गए हैं, वो भी गर्व करे कि हाँ मेरे को छोड़ के तो गए लेकिन अच्छा हुआ। ऐसे नहीं कि बस पत्नी को जो है छोड़ के चले गए, माँ बाप को तड़पते हुए चले गए और जाकर वहाँ भंडारा खा रहे हैं, वहाँ पर जो है कथा प्रवचन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और नक्षत्र खोल रहे हैं, ये सब आलतू फालतू चक्कर में फंस रहे। इससे अच्छा घर में भजन करें। हम सब लोग को भी मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं घर संसार त्याग किया मात्र 12-14 साल उम्र में, हमारा घर में पिताजी बड़ा प्रसन्न थे कि चलो हमारा घर में 4 लड़के में एक लड़का साधु बनना चाहता है, लेकिन माँ ममता मई बहुत परेशान रहती थी। एक बार भाग गया था, फिर वापिस आ गया तो बहुत रोई। 2-3 बार में फिर मैं भागा, भागने के बाद फिर 2-3 साल तक साधु बनने के बाद फिर आया। वो बेचारी वो बहुत परेशान हो गए थे एकदम, ये याद करते। लेकिन जैसे गांव जा करके वहाँ पर रामायण का प्रवचन किया, रामायण चालू कर दिया गांव में, हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ भी कराया, तो वहाँ पर हजारों लोग अगल बगल के गांव के रिश्ते नाते सब आकर वहाँ भीड़ लगा कर जो है सब सुनने लगे। ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें सब प्रश्न पूछते थे, सबको उत्तर मिलता था। भगवान की लीला कथाओं का वर्णन कितना हुआ, 6 महीना लगातार। मेरा जब रामायण चालू होता है तो 6 महीने में पूरा होता है, भागवत चालू होता है तो 6 महीना में पूरा होता है। ये 8-9 दिन वाला मैं नहीं करता हूँ, पूरा सीरियल से समझा के। तो पूरा जब 6 महीना में एकदम पूरा एरिया 50 किलोमीटर एरिया में जो है पूरा रिश्ते नाते जितने थे सब लोग आकर सुनते थे, पूरा एकदम खुश हो गए, धन्य है। अब माँ बाप की प्रशंसा होने लगा, आपके लड़का जो है बहुत योग्य निकल गया। अब वही माँ जो रो रो के अंधी हो गई थी, उसको जब कुछ लोगों ने पूछा कि अच्छा जो चला गया बाबा जी बन के, अच्छा हुआ कि खराब?
ना अच्छा तो हुआ, कुल का उद्धार हो जाएगा, अच्छा है भगवान की भक्ति में गया, लेकिन माँ है तो थोड़ा सा ममता तो लगता ही, रोना पड़ता है। विदाई लेकर आते समय माँ ने आशीर्वाद देकर विदा किया, ठीक है जाओ, शरीर का ध्यान रखो, कभी कभी आ जाया करो, हैं, भगवान का भक्ति करो। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये रामायण कथा प्रवचन ज्ञान की सब चर्चा नहीं करता, बस बाबा जी बन गया जाकर आजकल जैसे बाबा जी लोग बास झोली टांग करके वहाँ भंडारा हो रहा है, वहाँ पर यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर कंबल बट रहा है, वहाँ पर दक्षिणा मिल रहा है, ऐसे हमारा पूरा 90-95% साधु ऐसे मिलेंगे। ऐसे अगर हो जाता तो क्या माँ बाप भी दुखी होते, लड़का गया इतना सब तकलीफ दे के परेशान दे के, तो वही बात से एक भंडारा खाने वाला ऐसे ही जो है भीख मंगा बन के घूम रहा है। ऐसे कोई मैं बड़ा नहीं बन गया, मेरे को तो और ही साधना करके भगवान का दर्शन करके और जो है ये करना चाहिए, फिर भी साधना हमारा चालू है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी घर की किसी सदस्य को तड़पती हुई परेशान करते हुए आप त्याग कर आ रहे हैं, तो इतना साधना करो, इतना तपस्या करो, इतना भजन करो कि जो छोटी सी आपने अपराध किया वो अपराध ये बहुत बड़ा तपस्या के सामने दब जावे। लोग को उसको महापुरुष ही कहे, बुरा न मानेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु घर त्याग किया, कोई नहीं कहेगा आपने पत्नी को त्याग दिया। तुलसीदास जी को कोई नहीं कहेगा आपने पत्नी को तड़पते हुए छोड़ दिया, क्योंकि ना वो जाकर इतना बड़ा काम किया। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, पत्नी को जो है मधुसर्जा में ही छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जा करके ऐसे ही भटकते भीख मंगा बन के, तो लोग कहते, लेकिन जाकर भारत का प्रधानमंत्री बने, एक हिंदू सम्राट, एक सारा विश्व में नाम कमाया, इसलिए पत्नी उनकी गर्व कर रही है, चलो भाई मेरे को छोड़ के गए, एक बहुत बड़ा काम किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका पत्नी बीमार है, आप सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते हुए आप भजन कीजिए। अगर आप उनको छोड़ना चाहते हैं और किसी के भरोसे, तो फिर ऐसी तुम्हारे पास कला होनी चाहिए, जाकर तपस्या साधना करके दिन रात 24 घंटा भगवान का नाम जप करके भगवान को प्रकट कर दे, फिर आप संसार के महापुरुष के रूप में प्रचारित हो जाए, भगवत दर्शन इस हो जाए, तो फिर मैं कह सकता हूँ भाई इसके लिए पत्नी को अगर आप त्याग करें तो ही चले जाए। नहीं कि आप ऐसे तड़पती ही पत्नी को छोड़ के चले जाओगे, खाली भंडारा खाने के वाला बाबा बन के बाद थोड़ा सा माला सुबह शाम जप लिया, ऐसे ठीक नहीं है। इससे आत्मा का जो आह जो है लग जाता है, और ये घोर कलयुग में बहुत कठिन है, हो नहीं पाता है। अभी तक मैं समग्र भारतवर्ष भ्रमण किया हूँ, बहुत सारे साधु संत घर द्वार त्याग करके आए देखा हूँ, लेकिन कोई एक भी ऐसे नहीं मिल रहा है जो साक्षात भगवत दर्शन कर लिया हो या भगवान को पूरा अपना बना लिया हो। बस सब खाली बड़े बड़े मठाधीश बन रहे हैं। आजकल तो मठाधीश बन जाना, बड़ा आश्रम बना देना, गौशाला बना देना, अन्न क्षेत्र खोल देना, एसी कमरा में रहना, गाड़ी करोड़ों करोड़ों की रुपया गाड़ी में चलना, यीशु को ही बड़ा सो मान लिए हैं। साधु संत महात्मा भी यीशु की बड़ा मान रहे हैं, और जो पब्लिक है वो भी सोच रहे हैं कि जो बाबा के पास गाड़ी हो, मोटर हो, एसी कमरा हो, बड़ा आश्रम हो, वहाँ अन्न क्षेत्र चलता हो, भंडारा, वही बड़ा बाबा है, सिद्ध बाबा है। अब मैं कहता हूँ यही सब गिद्ध बाबा है और कोई नहीं है। यही से माया ने लपड़ में लपट दिया है कि भगवान से मन हट करके अब अन्न क्षेत्र खिलाते रहोगा, वृद्धाश्रम के जाकर खें 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 खा खूं खा सब बूढ़ा बूढ़ी के सुनते रहो, गायों के भैं भा पूं पांस आवाज़ सुनते रहो। जहाँ पर राम राम कान में सुनना चाहिए वहाँ भैं भा आवाज़ सुनो। जहाँ पर भगवान की नाम जप होने चाहिए मुँह से, अरे दाल लाओ रे, चावल लाओ रे, इतना लाओ रे, वो लाओ रे, ये लाओ रे, ऐसा करो, ईट लाओ रे, पत्थर लाओ रे, ये बनाओ, ये बना, ऐसा करना पड़ेगा। एक दुनिया छोड़ गया, दूसरा दुनिया बसा लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे कोई नहीं हो पाता है घोर कलयुग में, तो एकदम नहीं है कोई एकदम अपना पत्नी को परेशान करके बाप को त्याग करके आगे जो है भगवान को प्रकट कर दे। इसलिए मैं कहूँगा, जब तक आप है पत्नी की सेवा करे, सेवा करके जो है उनकी रक्षा करे, जब उनका शरीर समाप्त हो जाए फिर आप कुछ भी त्याग कर सकते हैं। नहीं आपके मन में दृढ़ता है कि मैं जाकर तपस्या करके पूरा ये राम को जो है कृष्ण को रिझा दूं, तो फिर भाई आपकी भक्ति कितना मैं तो कह नहीं सकता। कोई भी हो, मैं बोलता हूँ, अगर किसी ने किसी भी परिस्थिति में घर त्याग किया हो, किसी को भी तड़पा के हो, परेशान करके हो, चाहे उनके त्यागने से कितना कोई दुखी हो, परेशान हो,
लेकिन अगर वो आ करके भगवान को परम भक्त हो गया, दर्शन कर लिया साधना करके, तो उनका जो तड़पा के पत्नी को हो, माँ को हो, बाप को, वो सार्थक हो गया। वही माँ बाप पत्नी ही एक दिन गर्व करेंगे, ठीक है मेरे को छोड़ के गए हैं लेकिन आज ये महान हो गए। इसलिए अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर ऐसे अगर होने का शक्ति हो तब, लेकिन होगा नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगा, पत्नी की सेवा कीजिए, उनकी, बाकी हरिनाम जप अपना अनवरत चलते फिरते उठते बैठते करते रहिए, तो आप देखेंगे आपके ऊपर जो है जो कर्तव्य आपका ही पूरा हो गया। नाम जप है, हो रहा है भगवान का भक्ति हो रहा है, आपसे कोई अपराध भी नहीं होगा भगवान की कृपा भी आपके ऊपर अपने आप होगी। इसलिए पत्नी की सेवा कीजिए और सेवा करके भगवान का नाम जप जो है बढ़ाते रहिए। सब काम करते हुए भी हरि नाम जप कर सकते हैं, इसमें क्या है। जय श्री राम।